बच्चों, पिछली वीडियो में आप सुन रहे थे कर्जे के बारे में, और आज आपको बताऊंगा कि कर्जा चढ़ भी जाता है तो किसके लिए चढ़ जाता है। क्या अपना ही कर्म होता है वो, या किसी दूसरे के आधार पर भी होता है। लेकिन क्या वो रेखाएं हमें पता लग जाता है कि वो रेखाएं कहाँ होती है। इस बात को अगर आपने पूरा समझ लिया तो आप तुरंत अपनी हथेली को सवेरे पहले उठते ही सबसे पहले अपनी हथेली को देखिए और देखिए कि जो यहाँ पर बताया गया है वैसी रेखा आपके है या नहीं। अगर आपकी ऐसी रेखा है जो कर्जा दिलाती है और कर्जवान बना देती है तो तुरंत कर्जे से डरिए। जितना आपके पास हो थोड़े में काम चलाइए, इतना पैर पसारो जितनी लंबी छोड़ो, फिर आप जीवन में दुख नहीं पाओगे। तो आइए अगले चरण में चलते हैं हम कि हमारे पास जो भी कर्जा है या कर्जा उतारना है वो कैसे कैसे क्या क्या परिस्थितियां होती है। अब ये है हमारी हृदय लाइन, ये मस्तक, ये हृदय और ये आयु। अब एक रेखा आती है शनि की साइड में यहाँ से, और ये रेखा यहाँ पर जाकर ऐसे हो जाती है और यहाँ पर ऐसे हो जाती है या ऐसे हो जाती है। ये भाग्य रेखा, ये हमारी हृदय रेखा है। हृदय रेखा में अगर ऐसे ऐसे कट हो जाते हैं तो ये आगे चलकर दो भागों में बंट जाए इस प्रकार, तो भी ये हमारे को सहायता देती है, सहायता के साथ साथ कर्जवान भी करती है। और अगर ये पर्वत, शनि पर्वत सूर्य की ओर झुका हुआ हो, सूर्य की ओर अगर ये थोड़ा सा झुक जाए तो सावधान रहें, सावधान रहें। कर्जा देने वाले आपको देते रहेंगे, लेकिन इस बात को जरूर याद रखना कि ये कर्जा आपको आपके परिवार की वजह से होगा। आपका परिवार आपको कर्जवान कर देगा। तुम जितना भी करते रहोगे, देते रहोगे, वो उड़ाते रहेंगे और कर्जा करते रहेंगे। इसका ये गुण है। फिर ये भाग्य लाइन, यानी हमारे भाग्य की लाइन जो है, ये लाइन यहाँ तक आई और इसके बाद में ये चली गई शनि पर्वत की ओर, लेकिन यहाँ पर आकर कट लग गया। ये कट लगने के बाद यहाँ से ये लाइन टेढ़ी होकर एक चली गई गुरु पर्वत की ओर। तब आप सोच लेना, तब आपको सावधान रहकर सोचना है कि आपके परिवार के लोग आपके टांग खींचना शुरू कर देंगे। आप आगे बढ़ोगे और आपके परिवार वाले लोग पीछे खींचेंगे। एक तरफ कर्जा भी कर देंगे और आपको पीछे भी खींचते रहेंगे। इस लाइन से आपको पूरी तरह से सावधान रहना है। और इस सावधानी के साथ साथ अब हम चलें इस उंगली को, यानी छोटे वाली उंगली को, इस कनिष्ठा उंगली को देखें। अगर इसको हम देखते हैं तो अगर ये यहाँ से मोटी हो और आगे जाकर पतली हो तो आप इसके बारे में सोच लेना कि आप जब कोई निर्णय लेते हैं तो आपसे निर्णय लेने में गलती हो जाएगी। क्या आपने कभी सोचा है कि मैं कभी भी कोई निर्णय लेता हूँ तो उस निर्णय लेने में एकदम से हाव भाव में नहीं कहता ऐसा कर लो, बड़ा सोच समझ के निर्णय लेता हूँ और ये देखता हूँ कि इस निर्णय से कोई आगे चलकर नुकसान ना हो जाए, कर्जवान ना हो जाए। इस प्रकार इस उंगली से जब कोई हम देखते हैं
तो निर्णय लेने के लिए ये जगह होती है, क्योंकि ये हमारा बुध स्थान है। बुध के ऊपर अगर ये रेखाएं ऐसे कट मारती है तो आप सोच लीजिए हमारी बुद्धि के ऊपर कट लगा हुआ है। और अगर हाव भाव में आपने निर्णय ले लिया तो आपको वो नुकसान कर देगा। इसके बारे में आपको पूरी तरह से समझ लेना है और जान लेना है। ये बुध रेखा होती है। इस बुध रेखा को पूरी तरह से आपको समझ लेना है। अब हम आगे चलें कि ये मंगल है। यहाँ पर अगर ये मंगल रेखा आपकी ऐसे चली आती है, चाहे ये छोटी भी हो, ये जरूरी नहीं है कि लंबी हो, जितनी छोटी होगी लंबी होगी उसी प्रकार ये फल देगी। ये आपकी सहायक रेखा है, हेल्पलाइन, आपकी मदद करने वाली है। इस मदद करने वाली के साथ साथ अगर आपको ऐसे लग जाए कट, तो रुक रुक कर आपकी मदद करेगी। आप देखोगे एक बार ऐसा होगा, एक बार ऐसे होगा, एक बार ऐसे होगा, एक बार ऐसे होगा, एक बार ऐसे होगा। लेकिन इस बात को जरूर याद रखना कि जब आपके राहु पीड़ित होता है और राहु की स्थान पर ये रेखाएं कट हो जाती है, जैसे कट लगे हुए होते हैं, तो आपकी आंखों की पट्टी बांध दी गई। तुम अपनी समझ में सब कुछ अच्छा करते नजर आओगे, लेकिन राहु आपके ऐसी पट्टी बांधेगा, आपसे गलत काम जरूर कराएगा। आपकी जबान भी गलत निकल सकती है, आपका निर्णय भी गलत हो सकता है, आप पैसे भी उल्टे लगा सकते हो। इसलिए इस राहु की इस हथेली के बीच से यहाँ पर आपको पूरा ध्यान रखते हुए चलना है। एक ये पीड़ित ना हो और हमारा गुरु कमजोर ना हो। अगर इन बातों को आपने पूरा ध्यान रख लिया तो फिर आप ये सोचिए कि अगर आपने पूरी तरह से समझ कर चल लिए तो जीवन में कभी आपको दुख नहीं होगा। इसलिए प्यारे बच्चों, अगर इस बात को समझते और जानते हो तो इस चंद्र पर्वत को और देख लेना है कि ये चंद्र पर्वत आपका अगर दबा है, यहाँ पर दबा हुआ है, तो दबने का मतलब क्या होता है? मन को काबू रखना। मन हमारा काबू है, तो जब मन काबू होगा तो फिर क्या होगा? निर्णय लेने की क्षमता, यानी ये हमारी क्षमता है, निर्णय लेने की क्षमता हमारे अंदर आ जाएगी। हम जो भी फैसला लेंगे बड़ा सोच समझ कर लेंगे, और हम कभी भी इस तरह नहीं करेंगे कि आज अभी फैसला ले लिया कल उसका नतीजा गलत निकल गया। ऐसा नहीं होगा। तो बच्चों, ये बात आपको पूरी तरह समझ लेना है, क्योंकि मेरे अपने जीवन का ये सारा का सारा अनुभव है। लेकिन ये बात और याद रखना, रेखाएं पलट सकती हैं। वो कैसे पलट सकती हैं? अगर तुम अपने आप को पहचान लो, अगर तुम्हें अपने आप का पता लग जाए कि मैं कौन हूँ, मेरी क्षमता क्या है, मैं कैसा कार्य कर रहा हूँ, ये सारी बातें अगर मैं अपने आप को जान लूँ तो फिर हम अपनी रेखाओं को पलट सकते हैं। किस्मत कभी पलट सकती है, किस्मत कर्म के साथ पलटती है, और कर्म को मुझे पहचानना होता है। कर्म को पहचानना तो हमारी ये रेखा अपने आप बनना शुरू हो जाएगी, अपने आप बदल जाएगी। तो इसलिए इस चंद्र पर्वत का ध्यान रखना है कि चंद्र पर्वत उभरा हुआ होगा तो आप जल्दबाजी में कुछ करना लग जाओगे। अगर राहु पीड़ित है तो फिर आपकी आंखों की पट्टी बन जाएगी। अगर गुरु कमज़ोर है, आपका निर्बल है, और शनि भी निर्बल है, और उसके साथ साथ अगर मंगल और निर्बल हो गया तो फिर तुम सब तरह से भयभीत रहने वाले, सारा दिन डरपोक रहोगे। कोई बात होगी डर लगेगा कि ऐसा ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए। इस प्रकार की जो घटनाएं हैं वो घटनाएं आपके अंदर घटती रही। इसलिए बच्चों, इन अपनी रेखाओं को पूरी तरह से समझ लेना है। ये ज़रूरी नहीं होती कि किसी की रेखाएं इतनी बड़ी हो, इतनी छोटी हो,
जो मैंने बताया वैसी हो। कईयों की रेखा जैसी ये रेखा है, इसके साथ ये इतनी होती है। कई लोगों की रेखा ये इतनी होती है। इस प्रकार ये बुध रेखा है, कईयों की यहाँ से इतनी चलती है। कई बार ऐसा होता है कि सारी हथेली बिल्कुल साफ ही होती है, किसी को कुछ पता नहीं होता। तो इसलिए बच्चों पूरी तरह से सावधानी बरत कर ये चलना है कि आपको जैसे यहाँ पर भी कट होते हैं, यहाँ पर इस प्रकार का कट भी लग जाता है। इन सारी बातों को अगर आप देखते हो तो फिर आपको निर्णय लेना होगा कि मैं कैसे निर्णय लेकर चलूं और कैसे मेरी हथेली को संभाल कर चलूं। तो बच्चों अगर ये बात आपको समझ आई है तो तुम अपने आप को पहचान लेना, अपने हथेली को देख के दूसरे के साथ मिला लेना। और मेरी बात में अगर कोई कमी पाई जाती है तो मैं हमेशा कहता हूँ, मेरी गाई हुई कोई मत गाना। मेरी गाई गाओगे धक्का यमों की खाओगे, और मेरी खोजी खोजोगे तो अमर लोक को शोधोगे। जो मैंने बताया वो हो सकता है गलत है, लेकिन इसके ऊपर जांच करके देखो, और जांच करने के बाद तुम अपनी रेखाओं को खुद पलट सकते हो मेहनत के द्वारा। लेकिन मेहनत के साथ रहमत जरूरी है। अगर रहमत आपके हाथ में हुई, यानी इस हाथ में रहमत और मेहनत दोनों इकट्ठी हुई, तो ऊपर से आएगी रहमत और यहाँ से होएगी मेहनत। रहमत और मेहनत जुड़कर 100% आपको फ़ायदा मिलेगा। तो बच्चों अगर ये वीडियो आपको समझ आई है, मेरी बातें समझ आई है, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि लोगों के अंदर से अंधविश्वास दूर हो जाए। और इसको लाइक भी करिए और अपनी विचारधारा को कमेंट बॉक्स में भी लिखिए। इसी के साथ खुशहाल रहो, आनंद करते रहो। सत साहे।